ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी पर काफ़ी समय के बाद में बहुत ही अच्छा योग बना है और यह योग बेहद ही लाभकारी भी है। काफ़ी समय के बाद में ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही देवउठनी एकादशी बहुत अच्छे दिन वाले दिन पड़ रही है, यानी भगवान विष्णु का दिन है। तो आज के दिन आपको पहले महत्व बता देता हूं कि देवउठनी एकादशी के दिन क्या क्या कार्य करने, कैसे पूजन करना है। उसके बाद में भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आपके काम की वीडियो है। आपके सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी होंगी और इस महत्व को श्रवण करने से भी आपके जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, देवउठनी एकादशी। इस दिन से ही सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान विष्णु इस एकादशी को जागते हैं। इसी दिन से प्रत्येक मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान सोते हैं और देवउठनी एकादशी को भगवान उठते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति प्रदायनी देवउठनी एकादशी का महत्व तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु देवउठनी एकादशी नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही देवउठनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि पिताजी, यदि एकादशी का जो नियम व्रत नहीं रख सकें, जैसे एक समय भोजन करने वाले, रात्रि को जागरण करने वाले तथा पूरा उपवास करने वाले को क्या क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी को पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए और तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करता है, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति नियम से भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुमेरु और मद्राचल के समान भारी पाप, अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे कितना किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। यानी अगर श्रद्धा से किया जाए तो थोड़े से का भी बहुत फल मिलता है, और बिना श्रद्धा के अगर व्रत व उपाय किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में ये व्रत करते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र का बड़ा महत्व है। 11, 21, 31 तुलसी के पत्ते भगवान को समर्पित करने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं तथा गौशाला में और तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, तुलसी माता का इस दिन पूजा का बड़ा महत्व होता है। उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत रखना चाहिए। किसी को धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो इस एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जितना हो सके उतनी देर जागें और भगवान के सामने दीपदान जरूर करें। गौशाला में दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, पितरों की फोटो के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी के गमले में आपको अंदर 1 रुपये का सिक्का, पीली कोड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, 4-5 चीज़ें डाल देनी है। दूसरे दिन उनको उठा के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तुलसी माता के सामने आपको अपनी प्रार्थना भी बोलनी। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले के करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रूपी तुलसी की जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल
2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का जागरण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उसके पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 7 या 108 परिक्रमा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है उनसे भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन अन्न खाने वाले के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन एक समय भोजन करता है और रात्रि को जागरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वो भी फलाहार का भोजन करते हैं, उसके मन में जो भी कामना है सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान के सामने दीपदान करना, भगवान के सामने मंत्रों का जाप करना, भगवान के सामने अपनी इच्छा बोलना, भगवान के सामने चढ़ा हुआ नैवेद्य पीछे खाना, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से अपशब्द ना बोलें। एकादशी के दिन आपको पूरे नियम और ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए। अगर पूरे नियम और ब्रह्मचर्य के साथ में आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिन घर में हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। इस दिन भगवान विष्णु के सामने हवन भी कर सकते हैं, इससे मनोकामना पूरी होती है। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, साथ ही धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आपने आज के दिन एकादशी के दिन उपाय कर लिया, आज के दिन आपने भगवान की पूजा कर ली तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सुहागिन महिलाओं को माता तुलसी को श्रृंगार अर्पण करना है, एक चुंदरी उड़ानी है और वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और मेहंदी भी तुलसी माता को लगानी है, क्योंकि तुलसी विवाह भी इस दिन किया जाता है, अगले दिन भी किया जाता है। 5 दिन तक तुलसी विवाह चलता है, पूर्णमासी तक। तो आपको ये उपाय करने हैं। रात को माता लक्ष्मी के सामने पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा रखें और पूर्णमासी तक रखा रहने दें। पूर्णमासी की रात को ये आप अपने तिजोरी में रखिए, भरपूर धन आएगा। तो ये उपाय आपको करने हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं और बड़ी एकादशी है। अगर व्रत रख सकें तो व्रत भी रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी। काफ़ी सालों के बाद में योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री माँ लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में कष्ट और परेशानियाँ आ रहे हैं, सारे कष्ट और परेशानियाँ आपके दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।